हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 प्री टेस्ट का मैथमेटिक्स टेस्ट क्वेश्चन पेपर है और ये आपका उडालगुड़ी का है। किसका? उडालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं ना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है चलिए पढ़ते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है इफ़ x प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ये जो है प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, ठीक है। और x का वैल्यू कितना दिया? 1 दिया, y का वैल्यू 32 दिया है। तो नाउ x का वैल्यू फिर से 8 दिया हुआ है एंड y का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या है कि पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ऐसे आप पुट कर देना है। तो x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? x1 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू कितना दिया? 32। फिर x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 8 एंड y2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 8 से कितना टाइम जाएगा? ये 4 टाइम। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4। ऑप्शन बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका बी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव वन इन द यूनिट प्लेस। तो सबसे उसका यूनिट प्लेस में कौन सा होगा? यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस का मतलब होता है जिसका अगर स्क्वायर करे तो 1 आना चाहिए। देखिए 19 है तो 19 का स्क्वायर किया जाए तो 19 में से 9 का सिर्फ स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा? 81। तो इसमें 1 आ जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जीरो यहाँ द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका क्या निकालना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हो जाता है एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.000 कितना 1 2 3 4 40 है इन ये 64 है। तो यहाँ से हमको समझना है कि 6.4 होना चाहिए। कितना? 6.4। ये कितना नंबर का बात गया? तो एक यहाँ से यहाँ गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ में कितना गया? 10 का पावर में आ जाएगा -5। जब भी अपोजिट जाए तो ये माइनस में आ जाता है, इस साइड जाए तो ये प्लस में आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग एक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर देन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए ये फॉर्मूला ये तो आपको पता ही होता है, ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस में आर। इसका कंडीशन क्या होता है आपका? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। ये आपका कंडीशन होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। जब भी ऐसा आपका कंडीशन बन जाए तो आप समझ जाइएगा ये चलिए फर्स्ट चैप्टर का ही होता है, ठीक है। और उसे आपको ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा HCF इंटू ए इंटू बी इक्वल टू HCF बी और आर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है पाई माइनस 22/7 इक्वल टू वाइट। तो कभी भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में समझना है, आपको ध्यान से समझना है। कभी भी आपको क्वेश्चंस में पाई का वैल्यू दे दे या फिर प्लस में दे दे या माइनस है, कभी भी पाई दिख जाए तो ये ऑलवेज इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल। अभी आपको ये सोचना नहीं है कि पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। ये आपको जब उस समय रखना जब आपको इसका वैल्यू पुट करना है। यहाँ वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं, ओनली पाई इक्वल टू इन इरेशनल नंबर। ये ऑलवेज ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इरेशनल नंबर। पाई इक्वल टू ऑलवेज इरेशनल, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको पाई 22/7 ऐसा अगर कोई दिमाग लगा रहा है आपका पाई माइनस 22/7 तो 22/7 इसका वैल्यू आ गया, 22/7 इसका इक्वल टू 0। तो नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू कभी भी आपको रेशनल नहीं देता। क्यों? क्योंकि एजम्पशन वैल्यू होता है, न कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है। एजम्पशन वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पाई इक्वल टू इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है
इफ़ 10 ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, मैंने 10 का मतलब x का वैल्यू दिया हुआ 2, एक ये फॉर्मूला होता है, x 10 इज 2। उसके बाद क्या दिया, पी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस ए, ये दिया हुआ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस में ए इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये होगा 4a प्लस 3 2 जा 6a प्लस में ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस सब चीज़ ठीक होना ना, सॉरी हाँ सब चीज़ तो ठीक ही है। यहाँ पर x हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया, क्लियर है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो 3 2 जा 6, सॉरी ये a नहीं होगा 6 होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 और ये 5a, ठीक है 5a और प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो 6 को साइड भेज देते हैं, तो 5a इक्वल टू माइनस में 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -6/5। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6/5, ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 5, 10 मीन्स अल्फा, अल्फा का वैल्यू दे दिया 5, एंड सम ऑफ द 2 0 इज 0, मतलब सम दिया अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना, यहाँ 5 प्लस में बीटा इक्वल टू 0, 5 उस साइड चला जाएगा, क्या होगा -5। तो अल्फा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल होता है, ये अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू, तो ये अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 5 है, ये भी बीटा है, ये तो कितना 5 इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा -25। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया अल्फा। अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, आपको देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ओके, तो सम ऑफ 0 इंटू प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना, तो ये होता है 0x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना -25। तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये 0 का तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस -25। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -25, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। द कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। अगर देखिए पास थ्रू द ओरिजिन होने से भी क्या होता है, तो वो हो जाता है पास थ्रू द ओरिजिन होने पर 0 एंड 0 होता है, एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है। तभी क्या होता है, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, मतलब पास थ्रू ओरिजिन तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो समझ में आ रहा है आपको। जैसे देखिए अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ओरिजिन से पास होता है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाता है, बी वाई इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाता है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू 0 कब होगा, जब ये ओरिजिन से पास होगा। अगर नॉट ओरिजिन हो जाएगा, नॉट ओरिजिन होगा तो और तो ये हो जाएगा सी नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एक्सिस। कभी भी एक्स एक्सिस दिया जाए, एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 होता है, वाई का वैल्यू कभी भी क्या हो जाएगा 0 होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, x, 0, ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, इफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 एंड देन द इक्वेशन, द टू रूट्स दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है, सम्स नहीं दिया, तो सम क्या हो जाएगा समझ लेते हैं, सम ऑफ 0 इक्वल टू सम क्या हो जाएगा 5 + 2 7, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, तो 5 × 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लगाए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 एक्स इंटू प्लस में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 0, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर है माइनस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 कितना है 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 10, क्लियर है। तो यहाँ देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ऑप्शन सी, क्लियर है। तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है,
कि इफ़ के 2k -1 एंड 2k +1 इज 3 कंसेक्यूटिव। तो देखिए कंसेक्यूटिव जब भी दे तो आपको ये समझना है ए बी एंड सी का जो वैल्यू होता है ये आपको हो जाता है। तो इसमें क्या कंडीशन होता है आपको, ये होता है आपका 2b = a + c, ये आपका वैल्यू इसमें आपको पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये पहला वाला तो के क्या ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो बी 2b का मतलब हो गया ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से देखिए 2b 2 × 2k - 1 = a + a का मतलब हो गया के और प्लस सी का मतलब हो गया 2k + 1। क्लियर यहाँ तक। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4k - 2 = कितना आ जाएगा 3k + 1। क्लियर है, तो 3 को इस साइड भेज देते हैं तो 4k - 3k = 1, ये इधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा +2 है ना। तो k 4k - 3k, तो 4k - 3k कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से समझ में आ रहा है आपको। तो 2 सब चीज़ सही है ना, 4k है इधर, 2 × 2 = 4, 2 × 2, a का वैल्यू आ गया आपका k, c का वैल्यू हो गया 2k + 1। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे तो ये 4k - 3k, तो ये हो जाएगा k 2 + 1 3, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लेट ए बी सी इज ए ट्रेंगल सच डेट, ए बी का जो वैल्यू है यहाँ से देख लेते हैं, ए बी = x - 1। उसके बाद क्या दिया हुआ है ए सी का जो वैल्यू है वो दिया है 2√x, और बी सी का जो वैल्यू है वो होता है x + 1। देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसका नाम है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये ट्रिपलेट होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम का। ये होता है क्या, h² = p² + b², इसको ट्रिपलेट, इस पर जो सेटिस्फाइड कर दे उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। देखिए ये होता है आपका 5 = 3 + 4, ये है ट्रिपलेट 5 = 3 + 4। उसके बाद होता है 7 24 25, ये हो जाएगा 7 हो गया 24 एंड 25, मतलब इस तरह से ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, तो ये आपको मैं इस तरह से कोई अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है इसका मतलब है ये 90 डिग्री का काम कर रहा है, ये हमेशा क्या करता है राइट एंगल पर ही बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए एक्स का वैल्यू अगर हम लोग क्या रखना है, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग इस पर देखते हैं 3 4 5 पर रखे, तो एक्स का वैल्यू अगर 3 रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक एज्यूम कर रहे हैं। तो ठीक है 3 यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखें तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर हम 3 रख सकते हैं तो ए बी का वैल्यू कितना आना पड़ेगा 3 - 2, तो नहीं एक्स का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं हमको, क्योंकि 3 चाहिए। तो 4 - 1, तो ये हो गया 3। यहाँ पर देख लेते हैं एक्स का वैल्यू 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा 2√4, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और दूसरा हो जाएगा 4 + 1 = 5। तो देखिए 3 4 5 आ गया, ये हमें ट्रिपलेट दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का वैल्यू जो है, अब देखिए हम लोग एक ड्राइंग बना लेते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो आएगा पाइथागोरस में वो हमेशा क्या आएगा हाइपोटेनस आएगा, बड़ा वाला वैल्यू आएगा, तो यहाँ आएगा 5, ये बेस आएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपको 4। ओके क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से समझिएगा हम लोग, आप देखेंगे किस चीज़ होता है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग ए बी = 3, तो ए बी और सी, तो एंगल ए हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है, तो एंगल ए = 90 डिग्री, जो यहाँ आएगा वही 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन ए सर्कल द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। देखिए एक दिया लाइन सेगमेंट जैसे एक टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा को बोलता है लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट कर रहा है एक पूरा एंड तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, तो इसको बोलते हैं कोड, इसको क्या बोलेगा कोड बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि हाफ तो नहीं है पूरा बोला कंप्लीट करने के लिए। पॉइंट टू सर्कल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बात कर रहे हैं, एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ खत्म करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है आपको इफ 10a का वैल्यू दिया 4/3। तो यहाँ पर देखिए 10a का फॉर्मूला क्या होता है p/b = हो गया 4/3। तो यहाँ पर क्या होगा बाय पाइथागोरस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो h² = होता है p² + b²। p² का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस में 9, तो ये हो जाएगा 24।
5 यानी एच स्क्वायर इक्वल 25, तो एच का वैल्यू कितना हो गया √125 मतलब 5, तो एच इक्वल टू क्या मिल गया 5। तो यहाँ से देखिए पी हो गया 4, बी हो गया 3, एच हो गया 5। अब हमें क्या चाहिए सेक, सेक ए, सेक का वैल्यू क्या होता है आपका एच बाय बी, एच बाय बी, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 5 और बी का वैल्यू कितना है 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, 5/3 ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कभी भी बोले तो एक्स का वैल्यू चेक करना है। ओके, वाई एक्सिस में एक्स, ये एक्स होता है ये वाई होता है, फर्स्ट टाइम एक्स ये वाई, तो एक्स का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, माइन नेगेटिव कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6, देन एक्स एक्सिस इसका हमें निकालना है। क्लियर है। तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस में कभी जब फॉर्मूला आपको यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से ये बनता है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला। जब भी एक्स एक्सिस का बात कर रहा है तो वाई का वैल्यू हमें निकालना है, किसका वैल्यू वाई का वैल्यू। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, वाई इक्वल टू हो जाएगा एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन इक्वल टू 0 रख लेते हैं। y के वैल्यू क्या रखते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये चलिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, इधर ही 0 देते हैं इक्वल टू 0। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस में y का वैल्यू हमेशा 0 रहता है, इस चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो y2 क्या हो जाएगा x1 y1, x2 y2, तो y2 क्या हो जाएगा 6, तो m इंटू 6 प्लस n इंटू y1, y1 का वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस एन। तो m प्लस एन को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो एक n 0, ये हो गया 6m और प्लस माइनस -3n। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग समझेगा, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6m, ये माइनस को इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 6m इक्वल टू 3n, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो m बाई n, तो ये 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, तो m/n इक्वल टू 1/2, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखते हैं, चलिए देख लेते हैं 17 क्या दिया हुआ है ना। 17 में दिया है इफ द टेंजेंट ऑफ पी ए एंड पी बी ऑफ ए पॉइंट पी एफ ए सर्कल, ठीक है। ऐसा दिया हुआ आपका एक टेंजेंट है पी ए ऑन पी बी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। एक ए दिया हुआ है और एक बी दे दिया ये पी ए। तो यहाँ से हो जाएगा ये ओ, यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ए ले लीजिए और दिस वन। ओके, अब इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 80 डिग्री, तो आपको पता है ये 90 होता है और ये 90 होता है, 90 90 180, टोटल 160, सॉरी 360, टोटल 360, ये 90 90 180 हो गया, तो ये दोनों मिलकर भी 180 होना चाहिए। तो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 180 है, तो इस दोनों को सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है पहले से ही कि ये कितना है 80 डिग्री एंगल, तो ये हो जाएगा 180। तो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। क्लियर है। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू, किसका वैल्यू देखिए एंगल POA, यहाँ दे POA, इसका वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू मतलब हाफ चाहिए। तो यहाँ पर एंगल O डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 डिग्री, ऑप्शन ए। आई होप यार समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 17 हो गया, 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्यूब इच वॉल्यूम, 2 क्यूब है, ठीक है। उस वॉल्यूम कितना दिया हुआ 64, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब इक्वल टू 64, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। तो इसका लेंथ भी 4, ए 4 हो गया, ए 4 हो गया, ए 4 हो गया, ए 4 हो गया। तो यहाँ से समझेंगे हम लोग एल इक्वल टू 4 + 4 कितना आ जाएगा 8, ब्रेथ हो गया 4, ओके, हाइट भी हो गया 4। तो क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू एल कितना 8 इंटू 4, ब्रेथ है B 4 इंटू 4, H 4 इंटू L 8, ये हो गया 32, ये हो गया 16, ये हो गया 32।
कितना हो जाएगा 32 प्लस 30 64, 64 और 16, ये हो जाएगा 80 इंटू में 2, कितना हो गया 160, ऑप्शन डी। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द मीन एंड मीडियन ऑफ आर दिस एंड द मोड। देखिए मोड का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से समझना है 3 मीडियन, मीडियन का वैल्यू कितना दिया, देखिए मीन एंड मीडियन, मीडियन का वैल्यू है 9.97 माइनस 2 मीन, मीन का वैल्यू कितना दिया 9.87। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम लोग को देख लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से देखिए 9 इंटू 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलेगा 29.91 माइनस ये मिल जाएगा 19.74। ओके, तो इसको अगर हम माइनस करें तो ये निकल जाएगा कितना 10.17, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ, अ डाइस थ्रो वंस प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 2। तो थ्रो देखिए एक डाइस में कितना कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब टोटल नंबर 6, जिसमें 2 से डिवाइड कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 6 होगा। तो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू कितना नंबर 1 2 3, तो ये 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2, ऑप्शन 1। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ दिया हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल, एल कितना 12 प्लस 4, 2 इंटू 12 4 16, ये तो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एम इवन एवरी ऑड इंटीजर ऑफ ए फॉर्म। तो एवरी एड इंटीजर क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये होता है क्या है, m अगर आप कुछ भी मान लेते हैं, m का वैल्यू अगर 3 मानिए 4 मानिए 5 मानिए कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, या फिर 5 भी मान सकते हैं, चलिए 5 भी ले लेते हैं। अगर 5 मानते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 1, ये कितना 11 आ जा रहा है। तो ये ऑप्शन डी है सही, क्योंकि ऑड भी चाहिए, ऑड इंटीजर चाहिए। तो ऑड इंटीजर में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऑड ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ आपको, चलिए देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है। तो सी क्या होता है -15 दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ -15, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, एक्स का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा -15, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेस प्लस सी अपॉन अपवर्ड, अपवर्ड जो होगा कभी भी अपवर्ड कभी भी अपवर्ड रहे क्वेश्चन तो ए ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आप डाउनवर्ड क्वेश्चन में रहे तो ए लेस देन 0 होता है। इस चीज़ों को याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें अपवर्ड पूछा तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला इफ़ 3x प्लस 2, देखिए क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है 25, क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो कोई एक वैल्यू आप इक्वल कर दीजिए। तो ये वाला इक्वल कर देता हूँ मैं इसी को, इसको क्या करना है, ये हमें बनाना है, एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए 3x है, इधर में 2x है, इधर 2y है 3y है। तो हम इधर में काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x, उसका 2 2 जा
4y इक्वल टू 4, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इक्वल टू 24। क्लियर है? माइनस 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 ये हो गया, तो ये कितना हो गया -5y, और ये हो गया -20। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। तो यहाँ से देखिए कोई एक वैल्यू पर आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू भी मिल जाएगा आपको। मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इस पर हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 × 6, ये 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 24, सॉरी x है ना, सॉरी ये नहीं x नहीं, y का वैल्यू करना ना, तो 6x प्लस 4 × 4 ये हो गया 16 इक्वल टू 4। क्लियर है? तो यहाँ से देख लेते हैं, 16 को सेट है तो 6x इक्वल टू कितना 4 माइनस 16, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू -12, तो 6 से कितना आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू -2। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू जो हो गया आपका माइनस में 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या पूछा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मिल गया -2। यहाँ देखिए मैं इधर कर दिखा देता हूँ, x इक्वल टू -2 और y का वैल्यू मिल गया 4, दोनों को जोड़ने पर 4 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा 4 -2 इक्वल टू 2। आई होप समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस द पैरेलल लाइन। देखिए पैरेलल लाइन कभी भी आपको क्वेश्चन दे दे तो ये होता है इक्वेशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ax a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ a, a2 का वैल्यू कितना देख लेते हैं 3। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है आपको b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, इधर से b1 का वैल्यू कितना दिया b। देखिए इसका ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि a और b का रिलेशन चाहिए, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, है ना। यहाँ से क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा a इंटू बी इक्वल टू 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6, ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 दिया, इफ द इक्वेशन ऑफ kx प्लस x माइनस k 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 इक्वल 0 कभी भी हो जाते हैं, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होता है 2 = 0 का रूट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं kx स्क्वायर माइनस या 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये हो गया a का वैल्यू, ये वाला पार्ट हो गया b का वैल्यू, ये वाला पार्ट हो गया c का वैल्यू। तो b स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू k और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, तो 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर 6 × 4 24 k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो गया, ये हो जाएगा प्लस 24, 4 से कितना जाएगा 6 टाइम, k से ये k कैंसिल, तो k का वैल्यू क्या हो गया 6, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ द रूट ऑफ क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है या फिर लीनियर है, ये हमें निकालना है। तो जिसका पावर जैसा होता है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, तो सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों का वैल्यू कब इक्वल हो। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, है ना। अगर जो ऑप्शन पुट हो गया वही वाला आंसर हो जाएगा। मतलब x + 2 का वैल्यू क्यू इक्वल टू x³ - 4। आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं x का वैल्यू भी। अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम पुट करते हैं 2, तो 2 + 2 इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर दे देते हैं 2 का क्यूब माइनस में 4। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस में 4, ये होगा, सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है, हाँ 8 ही होगा। और यहाँ पर ये सब चीज़ सही है ना, हाँ 2 + 2 4 का क्यूब, ये तो 64 दे देगा। इस टाइप से हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, दूसरा ही तरीका देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपको, मान लेते हैं x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 4। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये फार्मूला पर हम लोग इसको लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी का वैल्यू 2 है, प्लस 3ab², 3ab का वैल्यू क्या होता है 2 का स्क्वायर, और प्लस में बी क्यूब। ओके, इक्वल टू यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये आपका यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ एक्स क्यू कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 3 2 जा 6x² प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 4 ते 12 है ना, तो 12x प्लस में 2 का क्यूब 8 इक्वल टू -4। तो देखिए ये क्या दे रहा है हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप में दे रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाए। ऐसे भी सही होता बट इसमें प्रूफ नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर होगा कुछ गलती। ठीक है, नेक्स्ट दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड क्या क्या होता है 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। एन ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर का फार्मूला क्या होता है, सम, एस एन का फार्मूला लिखना n/2। ये क्या होता है, तो 2n प्लस 2n n-1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ से देखिए n/2 2n प्लस सॉरी 2a होगा, यहाँ 2a, a का वैल्यू 1, तो 1 तो ये 1 ही हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ 2 लिख सकते हैं। n का वैल्यू तो n ही है -1, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n/2 2 प्लस क्या हो जाएगा 2n-2। क्लियर है, तो यहाँ से ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल होगा। तो n/2 इंटू 2n, क्लियर, n इंटू 2 इंटू 2 कैंसिल, तो n इंटू n क्या हो जाएगा n², ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या देखते हैं, 5 2 -1 इस तरह दिया हुआ टर्म, ये टोटल कितना है 49 दिया है, तो कितना हमें टर्म निकालना है, तो हमें ये टोटल टर्म दिया हुआ है। तो ठीक है, तो टर्म का वैल्यू हमें चाहिए किस टर्म में, तो फार्मूला क्या होता है आपको, तो फार्मूला पहले तो ये लिख लेते हैं 5 2 -1 और ये डॉट 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 टोटल टर्म कितना दिया हुआ है आपका 49 माइनस में 49। तो देखिए फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इस पर हम लोग पुट कर लेते हैं। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, ए एन का दिया -49 इक्वल टू फर्स्ट टाइम कितना है 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट ही करना है, तो n-1। डी का वैल्यू कितना, डिफरेंस देख लेते हैं, ये है -3, इसका भी -3, तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है, यहाँ से तो यहाँ पर देख लीजिए +5 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो 49 - 5 इक्वल टू ये हो जाएगा n, यहाँ 3 इंटू ये हो जाएगा -3n, और ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 54 -54 इक्वल टू -3n प्लस 3। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे देखते हैं, आगे में क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्लस है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा -54 -3 इक्वल टू -3n, तो ये हो जाएगा -57 इक्वल टू -3n। तो -57/-3 इक्वल टू n, माइनस माइनस कैंसिल, कितना टाइम 19 टाइम जाएगा, तो n का वैल्यू कितना जाएगा 19, ऑप्शन ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, क्या है चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी, बोल रहा है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, DB 7.2, AE 1.8, EC 5.4, तो AD सॉरी कुछ गलती हो गई क्या, BD दिया 7. AE सॉरी इसका वैल्यू इधर दिया हुआ है, ये x हो गया, तो क्या हो जाएगा AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC। तो यहाँ पर है x का वैल्यू, AD का वैल्यू AD रखें, क्लियर है, इसका वैल्यू दिया 7.2, इसका दिया 1.8, ये हो गया 5.4, पॉइंट कैंसल, 18 3 जा
ये हो गया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू वाट, तो ए डी इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3, इससे क्रॉस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 24 2.4 में, तो ऑप्शन बी, क्योंकि 24 3 जा 72 हो जाता है, पॉइंट का पॉइंट ही रख दिया मैंने, तो ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, इन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। देखिए दो ट्रायंगल है, ओके, दो ट्रायंगल है, मैं अभी नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल दिया हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, ये ई है। तो एंगल सी, तीन ही ट्रायंगल होता है, तो ई एफ और टोटल कितना, ए बी सी डी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो देख लेते हैं, ए बी सी, तो ये हो जाएगा ई, बी इक्वल टू एफ, तो बी इक्वल टू एफ, ये ई है, एफ है, और ये हो जाएगा डी। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, देखिए ए बी बाई ए सी, तो ए बी बाई ए सी, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ए बी का जो वैल्यू है ये है क्या चीज़, ए बी, ओके, तो ए बी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू एफ डी, और ए सी इक्वल टू डी ई। क्लियर है, तो हमें फाइंड आउट क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है ए बी बाई ए सी, तो ए बी का वैल्यू कितना है, ई एफ, और ए सी का वैल्यू कितना है, डी ई, ओके, तो कहते हैं ई एफ बाई डी ई, ऑप्शन सी। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये दिया हुआ लाइन सेगमेंट दिया हुआ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है a/3, 4। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पर x1 प्लस x2, देखिए x1 का वैल्यू कितना दिया, -6, और ये दिया -2, तो -6 -2 कितना आ जाएगा, -8, तो इसका वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू देखते हैं 5, वेट अ सेकेंड, x सही है ना, -6, हाँ 5 प्लस 3, हाँ 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल 4, ये 2 से 2 कैंसिल -4, तो इसका जो वैल्यू है a/3, 4, तो ये वैल्यू तो मैच हो रहा है, बट ये वैल्यू इसका इक्वल हो जाएगा, तो देखिए a/3 इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू -4 इंटू में 3, तो a इक्वल टू -12, ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्या दिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ फॉर्म, तीन इक्वेशन दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है गिवन में। अब यहाँ से हम लोगों को दिखाना क्या है, 1/2, देखिए x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से आपको चेक करना होगा, x1 का वैल्यू 0 है, जब x1 का वैल्यू 0 है तो ये बोला पूरा पार्ट का वैल्यू 0 कर देगा कि नहीं कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 से पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस x2, देखिए ए x1 ए x2 1 दिया हुआ, ओके, y3, ये देखिए y1 y2 y3 का वैल्यू कितना 1, माइनस y1 का वैल्यू 0, ओके, प्लस x3 का वैल्यू 0, तो ये 0 है, ये पूरा पार्ट को भी क्या करेगा 0 बना देगा, तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से समझना है 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2, ऑप्शन डी। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ, इफ साइन ए इंटू sec b equal to 1, then a plus b equal to what, तो देखिए साइन a इंटू सेक बी, साइन a इंटू सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है 1/cos b,
इक्वल, तो कोस बी को इस सेट करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस बी। ओके, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, साइन साइन कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या था, वैल्यू निकालना है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए साइन 60 कितना होता है, साइन 60 अगर आपका बात करें तो 1/√3 इंटू कोस 30, ये भी होता है 1/√3 प्लस साइन 30 1/2 प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कोस 60, तो ये साइन 30 और ये कोस 60 क्या होता है, सेम ही हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वेट साइन 60 √3/2 हो जाता है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइन 60 √3/2 इंटू कोस 30 भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये तो सही था, इंटू 1 ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना का √3 इंटू √3 नॉर्मल 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1/4, तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, 4 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4, 4 4 कैंसिल 1, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, एक पी क्यू है एक टेंजेंट का पी क्यू, ओके, और ये क्या दिया, पी है ये क्यू है, एट ए पॉइंट पे सर्कल 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक दे दिया 5 दे दिया हुआ, ये ओ है। ओके, उसके बाद दिया हुआ है आपका एक पॉइंट क्यू, क्यू से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। सो डैट ओ क्यू, ओ एंड क्यू, ओके लगता है मैंने इसको गलत लिखा, ओ क्यू यहाँ पर पी दे देते हैं, यहाँ क्यू दे देते हैं, ओ क्यू का वैल्यू दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, देन पी क्यू का हमें वैल्यू चाहिए, पी और क्यू का वैल्यू हमें यहाँ निकालना है। तो क्या हो जाता है, आपको ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बाईपैथागोरस थ्योरम। बाईपैथागोरस थ्योरम में क्या फॉर्मूला होता है ये आपको जानना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या हो जाता है यहाँ पर 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब x² प्लस में 5 का स्क्वायर 144 x² प्लस 25 इस साइड लेकर आओ 1, तो यह हो जाएगा 25 इक्वल टू x², तो ये कितना आ जाएगा 1, इसमें से करिए तो 119 इक्वल टू x², तो √119 इक्वल टू x, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, एक सर्कल का सेमी सर्कल क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपको यहाँ पर जाना पड़ जाएगा कि सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है क्या, ये हो जाएगा πr प्लस 2r, उसका वैल्यू दिया हुआ 36, तो डायमीटर हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ से हम लोग को देखिए r का यहाँ से क्या लिखते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई और प्लस में 2 इक्वल टू 36, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 प्लस में 2 इक्वल टू 37, तो 7 क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 22 प्लस में 14/2 36, तो r कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, 5 प्लस ये 6 और ये 36/7 इक्वल टू 36 कैंसिल, तो r का जो वैल्यू है ये उधर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो रेडियस ये होता है, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओके,
क्वेश्चन नंबर 39 तो इजी है आपका, फॉर्मूला वन बेस है। क्वेश्चन नंबर 39, द डिग्री ऑफ ए मेजर ऑफ एन एंगल सर्कल, यहाँ पर देखिए थीटा का जो वैल्यू है वो 1 दे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है आपका थीटा बाई, फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 1 है इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक क्यूब, ये क्यूबिक है, ठीक है, एक क्यूबिक है, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ आपको 7, ये है 7, इसका क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इस पर ऐसे करके बना हुआ है, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, ये 3 इस साइड आ जाएगा, तो 3:1, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। दिया है द मीडियन ऑफ डाटा, मीडियन की निकालना, देखिए अभी भी किसमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है इज 16, तो मीडियन कितना है 16 दिया हुआ है, तो ये एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए तो क्वेश्चन है 6 7 x माइनस 2 x फिर 17 फिर ये 20, और इसका मीडियन कितना दिया हुआ है आपका 16 दिया हुआ है। तो मीडियन होता है क्या है, तो वो देखना है आपको जो मिड टर्म होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 में से पहला 2 का कैंसिल कर दीजिए, 1 2 इधर से 2, ठीक है, तो बीच में जो मिड पॉइंट बचा तो क्या बना 1 और 2, तो x माइनस 2 और ये प्लस कर दीजिए x, और कितना टर्म है 1 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसका इक्वल कितना दिया हुआ 16। कभी भी आपको मीडियम पूछे तो दोनों तरफ से इक्वल काटना है, इधर 2 टाइम्स इधर भी 2 टाइम्स, जो बचेगा उसका डिवाइडेड कर दीजिए, एक ही हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से 16 इज टू, यहाँ से आप कर सकते हैं 2 इंटू 16 कितना 30 हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस में x इक्वल टू 16 इंटू 32। क्लियर है। तो x प्लस एक्स 2x 32 प्लस 2, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 34, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 70, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है, HCF दिया हुआ है 13, उसके बाद फर्स्ट नंबर दिया LCM हमें निकालना है x, तो ये हमें फॉर्मूला होता है एक्चुअली हम लोगों को, फॉर्मूला क्या है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो HCF कितना है 13 इंटू एक्स इक्वल टू 26 इंटू 169, तो x इक्वल टू 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाई 13 से 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 2 जा 8 16 2 जा 32 प्लस 1 33, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल बी डिफरेंट बर्थडे, क्या होगा प्रोबेबिलिटी, देखिए टोटल नंबर डेज कितना होता है 360 55, अब उसमें से एक तो होगा क्या कि दोनों का डिफरेंट है, तो माने एक करके हो जाएगा, मतलब 365 माइनस 1 कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 364, ये कभी भी डिफरेंट रहे तो इसको आपको 1 माइनस कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सर्टेन इवेंट, कभी भी श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट रहे तो आपको लिखना है 1, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 1। ओके।
आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 तक ही उडालगुड़ी का, और फिर हम लोग नया डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे। जब आपको नया डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो आपको वो आपके पास लेकर आएंगे। चलिए आज हम लोग इतना ही देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।